गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैथ के अंदर आप लोगों के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कुछ परसेंट कम होगा कोर्स, तो ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है अभी आप लोगों ने करके अभी जो ज़्यादा मार्क्स की एक्सरसाइज है पहले मैं उन्हीं पे ध्यान दे रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले विशेष तौर पर ध्यान रखें। इन एक्सरसाइजों को करने से क्या है, मार्क्स आप लोगों के अगर आते हैं पूरे में से पूरे तो परसेंटेज कहाँ से कहाँ जाएगी ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक ले रहा हूँ मैं वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये है आपकी एक्सरसाइज 17.1। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों को औसत के बारे में, औसत आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो औसत क्या है? औसत का मतलब होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर मान लीजिए आप लोगों को औसत आता है तो आप इस एक्सरसाइज में दे रखा आपको समांतर मान, उसी का जैसे पर्यायवाची होते हैं उसी तरीके से आप लोगों को औसत का पर्यायवाची यहाँ पे समांतर मान। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, प्रवृत्ति के जो मान है उनका जो विभाजन किया गया है वो दो भागों में है। एक होता है गणितीय माध्य और दूसरा हुआ स्थिति संबंधी माध्य। दो माध्य हैं, एक तो गणितीय और दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य। आप लोगों के अब जैसे गणितीय माध्य कौन कौन सी हैं, इसमें आप लोगों के आते हैं जैसे समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है, हरात्मक माध्य है। लेकिन ये जो गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ये तो आपके 11वीं क्लास में, और अब आपके हैं केवल समांतर माध्य। तो बच्चों अपने को केवल समांतर माध्य यहाँ पढ़ना है। तो तीन हो गए गणितीय माध्य, कौन कौन से हुए? समांतर माध्य, दूसरा हुआ गुणोत्तर माध्य और तीसरा हुआ हरात्मक माध्य। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? केवल समांतर माध्य पढ़ना है। फिर इसके बाद में स्थिति संबंधी माध्य जो होते हैं उसमें आपके दो चीजें आती हैं। एक होता है माध्य जिसको बोलते हैं मीडियन यानी माध्यिका। दो शब्द हैं माध्य, इनमें अंतर आपको ध्यान रखना है, ये माध्य है और ये माध्य है। तो माध्य यानी कि माध्यिका भी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है बहुलक। तो ये आपके तीन टॉपिक हैं जिनमें आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के बारे में। अब समांतर माध्य क्या है? अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई संख्याएं दे रखी हैं तो संख्याओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनकी गणनाएं कर सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दे रखी हैं 7, 8, 9, 0, 6, 5, 4। अब आप लोगों को इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आप लोगों को अभी मैंने बताया था, इसको अपन शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x बार। x बार का मतलब हो गया समांतर माध्य। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब हो गया इन संख्याओं का योग और n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 7 + 8 + 9 + 0 + 6 + 5 + 4, और ये कितने बार आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 7 बचे। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 7 और 8 15 9 24 36 5 35 4 39 हो गए। कितने हो गए? 39। और इसमें भाग किसका देना है? 7 का। तो देखिए 7 × 35 कितने रहे? 4 पॉइंट लग गया। 7 × 35 और 7 × 7 49। ठीक, इसका आंसर है। तो इस तरीके से अपन समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अब इसमें आपके जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है, उसमें आप लोगों को क्या दिया होगा वो देखिए आप लोग। जैसे आपको दे दिया
एक विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारी काम करते हैं और इनके वेतन आपको दे रखे हैं। वेतन जैसे इनके दे रखे 8,000 रुपए, एक के दे रखे 5,000 रुपए, फिर इसके बाद में अपने को दे रखे हैं 4,000 रुपए, 2,500 रुपए और एक और दे रखा है और वो है आपके 1,500। देखो ये कर्मचारी कितने हुए 5, जिसमें इंक्लूड है प्रिंसिपल। तो कहने वाला उनका सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन स्मॉल n लिखना है, कैपिटल N नहीं लिखना है। स्मॉल n का मतलब तो हो गया आपके नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि राशियों की संख्या, और अगर कैपिटल N आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा आपके कि ये अपने को दे रखा है बारंबारताओं का योग जो आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। तो ध्यान रखें विशेष तौर पे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखो ये आया 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 और बचे में कितना, जितने पद हैं देखिए 1 2 3 4 5 पद है, 5 का पद है। अब इनको जोड़ो तो देखिए 0 0 0 के तो 0 आ गया, फिर ये 0 0 0 सेकंड नंबर पे 0 है तो 0 आ गया, थर्ड नंबर पे 0 है 0 है 0 है 5 है, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 हो गई, 9 5 14 4 18 तो 20 और 1 21, कितने आ गए 21,000 और बटे में कितना 5। अब इसके अंदर भाग दे दो तो ये आएगा देखिए 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, तो कितने रुपए आ गए 4200 रुपए इसके आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका माध्य निकालना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अब इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है थोड़ा सा हार्ड है, ये तो इजी क्वेश्चन हुआ। अब इसको अपन आगे थोड़ा सा देखिए, जैसे हार्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये दिया है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, आप देखो सम और विषम ये आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर बता रहा है सम और विषम। सम संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और विषम संख्या वे होती है जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता। 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। अब आपको अगर ये संख्याएं न दी जाए तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको संख्या माननी पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर मान निकालो। प्रथम 10 विषम संख्याओं का, विषम संख्या के लिए आपको देखिए जैसे ये 2 है, 2 फिर अगली संख्या कब आएगी जब 2 में अपन 2 जोड़ देंगे, इससे अगली कब आएगी जब 2 में अपन 4 जोड़ देंगे, इससे अगली कब आएगी जब 2 में अपन 6 जोड़ देंगे। इस तरीके से आगे की संख्या आती जाएंगी। ऐसे ही आप इसमें देखो विषम संख्याओं में पहली संख्या 1 है, इससे अगली कब आएगी जब 1 में 2 जोड़ेंगे, फिर इससे अगली कब आएगी जब 1 में 4 जोड़ेंगे, फिर इससे अगली कब आएगी जब 1 में 6 जोड़ेंगे। समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप देखिए क्या करना है अपने को, तो इसमें अपने को क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको संख्या माननी है। क्या, जैसे मान लो माना पहली संख्या बराबर x। अब आपने देखिए यहां पर 2 है, अगली कब आई 2 + 2 आई, यहां पर नीचे देखिए नीचे 1 है, उससे अगली कब आएगी जब उसमें भी 2 जोड़ा, ऐसे उससे अगली कब आएगी जब 4 जोड़ेंगे, उससे अगली कब आएगी जब 6 जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 8 क्रमागत विषम संख्याएं। तो 8 संख्याएं लेनी है आपको, इसलिए संख्याएं अब आप समझ गए होंगे। देखो पहली संख्या x है, दूसरी कितनी होगी उसमें क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे, फिर उससे अगली कब आएगी जब उसके अंदर अपन 4 जोड़ देंगे, उससे अगली कब आएगी 6 जोड़ देंगे, उससे अगली कब आएगी 8 जोड़ देंगे, इससे अगली कब आएगी 10 जोड़ देंगे, इससे अगली कब आएगी 12 जोड़ देंगे। कितनी हुई देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इससे अगली x + 14, फिर x + 16, तो टोटल कितनी होगी 8 हो गई। अब आपने को पूछा है कि इसका माध्य कितना दे रखा है, देखिए इसमें
समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इनका? समांतर माध्य। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है प्रथम 10 विषम संख्याएं। प्रथम 10 विषम संख्याएं ये हो गई, और प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 में अब जैसे आप लोग ये तो अगर मान लीजिए आप लोगों को संख्या नहीं दे रखी हो तो अपन कर सकते हैं। और शुरू की 10 में, तो शुरू की 10 में देखो क्या आ जाएगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 और 8 17 हो गया। अब इन सबको जोड़ लो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाता है तब आप लोगों को समांतर माध्य दिया जाएगा तो संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं इससे। अगर मान लीजिए अपने को यहाँ पर समांतर माध्य दे दिया जाए तो अपन हर संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समांतर माध्य आप लोगों को दे रखा है 10, x बार का मान दे दिया आपको 10, तो बताइए संख्या क्या क्या है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखो, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। x बार का मान कितना है बताओ, 10, बराबर इन सबको जोड़ो। अब आपकी 8 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 संख्याएं ही। अब इनको जोड़ो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो x हो गए, और प्लस इनको जोड़ो, देखो 2 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 30 30 से 12 42 और 14 56, और बटे में कितने 8। अब आपको देखिए x बार का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो कहने का मतलब ये कितना हुआ 8x + 56 और बटे में कितना 8। अब इसको सरल करो, तो गज गुणा करेंगे, गज गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 8x + 56 बराबर 80, इसलिए 8x बराबर, ये चिन्ह आप लोगों को जरूर लगाने हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इसमें नंबर कट सकते हैं, तो इसमें माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 6 गए तो 4, और ये रह गए 7 में से 5 गए तो 2, तो x बराबर आपके आ गया 24/8, मतलब कितना आ गया 3। तो पहली संख्या आ गई 3, पहली संख्या कितनी आ गई 3। ऐसे आप दूसरी संख्याएं निकाल सकते हैं। आगे तक आप लोग इस जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसी पे आधारित आप लोगों की एक्सरसाइज 17 पढ़ेंगे। जहां भी प्रॉब्लम हो आप लोग आकर के पूछ सकते हैं। जब भी आपको संपर्क करना हो, जब भी जिस बच्चे को कहीं भी परेशानी आती है आप लोग कभी भी आके पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको टाइम लेना होगा, और उस टाइम के हिसाब से अपनी सारी सेफ्टी के साथ स्कूल में अगर आना हो, पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और 17.1 क्वेश्चन आप इसी के अकॉर्डिंग सारे सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी बाय द वे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।